दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे स्कूटर को देखा है जिसे चलाने के लिए ना ही डीजल की जरूरत है और ना ही पेट्रोल की? ये बड़े आराम से 800 किलोग्राम तक का वजन एक बार में लेकर चल सकता है। और तो और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी कहीं पर भी बनाकर तैयार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्कूटर कहीं और का नहीं बल्कि अफ्रीका के कॉन्गो देश में चलाया जाने वाला एक ऐसा स्कूटर है जिसे चुकुडू नाम से जाना जाता है। और इस अनोखे स्कूटर को देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बढ़ती महंगाई के इस दौर में जाहिर सी बात है कि हर कोई ये चाहता है उसके पास एक ऐसा साधन हो जिसमें खर्चा भी कम लगे और वो जल्दी पहुंच जाए। ऐसे लोगों के लिए स्कूटर बहुत ही ज्यादा खास है, जिसे तैयार करने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम चाहे जितने भी क्यों ना बढ़ जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप बड़े मजे से अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। उसके अलावा भी इस चुकुडू नाम के स्कूटर के बारे में ऐसी बहुत सी खास बातें हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ तक कि हम आपको ये भी बताएंगे कि आप घर पर इसे किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस उसके लिए हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली स्कूटर नहीं है, बल्कि लकड़ियों से बनकर तैयार होने वाला स्कूटर 800 किलोग्राम तक वजन एक साथ लेकर चल सकता है। अब इतने भारी वजन को उठाने में जहां अच्छी मोटरसाइकिल्स की हालत खराब हो जाती है, इस भारी भरकम वजन को ये लकड़ी से बना स्कूटर बड़े आराम से उठा लेता है। और इस स्कूटर की रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इन सारी चीजों के अलावा इस स्कूटर की जो सबसे खास बात है वो ये कि ये बिना इंजन के चलता है। और जाहिर सी बात है कि जब कोई इंजन ही नहीं है तो पेट्रोल डीजल के खर्चे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इस अद्भुत स्कूटर को अफ्रीका के लोग अपने हाथों से बनाकर तैयार करते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल के दाम दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इस कंडीशन में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना यानी कि अपनी जेब पर भारी असर डालने के बराबर है। और अफ्रीका जैसी गरीब जगह पर जहां आधे से ज्यादा लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं, वहां के लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलाना और भी ज्यादा मुश्किल है। पर जाहिर सी बात है कि रोजमर्रा के काम तो उनको करने ही है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा देसी जुगाड़ निकाला और आज इनका यही देसी जुगाड़ पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ तक कि अमेरिका और फ्रांस के साइंटिस्ट तक कॉन्गो में बनाए जाने वाले चुकुडू स्कूटर की तारीफ करते हैं। हाँ, वो बात अलग है जब कोई ऊबड़ खाबड़ या फिर ऊंचाई वाला रास्ता आता है तो इसे पैदल घसीटना पड़ता है, लेकिन जैसे ही प्लेन रोड आती है ये स्कूटर बड़े मजे से अपने आप चलने लगता है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिना इंजन के चलने वाला ये स्कूटर आखिर किस तरह से काम करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म इसे आगे बढ़ाता है, वो भी इतना भारी वजन उठाकर। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस स्कूटर के बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में जान पाएंगे। और जब आप इसके बनने के तरीके के बारे में जानेंगे तो आप अगर चाहें तो खुद को भी इस बेहतरीन स्कूटर को बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी की आधी समस्याएं तो ऐसी हल हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अफ्रीका के कॉन्गो में पैदा होने वाली एक खास प्रकार की लकड़ी से इसे बनाकर तैयार किया जाता है। वो लकड़ी बहुत ही ज्यादा खास और मजबूत होती है, ठीक वैसे जैसे हमारे भारत में शीशम या फिर आम की लकड़ियां होती हैं। ऐसे में अगर हम इस स्कूटर को भारत में बनाते हैं तो हमें शीशम या आम वगैरह की लकड़ी लेनी होगी जो बहुत ज्यादा मजबूत हो और उसके टूटने की गुंजाइश ना के बराबर हो। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, जैसे हाथ की आरी, हथौड़ा और ड्रिलिंग मशीन। अगर ड्रिलिंग मशीन ना हो तो छेनी का होना बहुत जरूरी है, जिससे लकड़ी के फट्टे के अंदर छेद किया जा सके। हालांकि अगर ड्रिलिंग मशीन होगी तो काम काफी आसान हो जाएगा। उसके बाद लकड़ी का एक 5 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा फट्टा लेना होगा, जिसके बाद ड्रिलिंग मशीन से फट्टे के अगले हिस्से में 3 इंच चौड़ा छेद करना होगा। जब आप ये छेद करें तो फट्टे के ड्राइवर साइड का छेद 1 इंच तिरछा होना चाहिए और फिर फट्टे की दूसरे साइड के सिरे पर 3 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा एक कट लगाना होगा। अब इसके बाद हमें लकड़ी के 2 पहिए बनाने हैं। दोस्तों, जब आप पहिए बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि एक पहिया बड़ा बनाना है और दूसरा पहिया उससे 2 इंच छोटा बनाना है, यानी कि एक पहिया गोलाई में 1 फुट का होना चाहिए और दूसरा 10 इंच का होना चाहिए। दोस्तों, इस बात को याद रखें कि जो आगे वाला पहिया होगा वो बड़ा होगा और जो पीछे वाला पहिया होगा वो छोटा होगा। अब पहिए के बीच में एक छेद करना है और छेद हमें उस हिसाब से करना है ताकि इसमें बेयरिंग फिट हो जाए। इसके बाद कोई साइकिल का पुराना टायर काट कर इस पहिए के ऊपर वाले हिस्से में कुछ इस प्रकार लगा देना है और फिर उसके चारों तरफ कील लगा देनी है। कील लगा देने के बाद एक 6 इंच लंबी और 3 इंच मोटी गोल लकड़ी काट लेनी है जो बेयरिंग के बीच में फंस जाए। लकड़ी को बेयरिंग में फंसाने के बाद जो हमने पिछला हिस्सा काटा था उसके बीच में पहिए को लगाकर दोनों साइड कील लगा देनी है। अब हमारा पिछला पहिया तैयार है।
अब इसके बाद हमें तकरीबन 3 फीट के करीब एक लंबा डंडा लेना होगा। उस डंडे के नीचे के साइड हम 2 फट्टे लगाएंगे छोटे वाले, और जिस तरह हमने पिछले पहिए के बैरिंग में लकड़ी फंसाई थी, ठीक वैसे ही हम अगले पहिए में भी लकड़ी को फंसाएंगे। ये दोनों फट्टियां जो हमने डंडे में लगाई थी, इन दोनों फट्टी को बैरिंग के अंदर फंसाई गई लकड़ी में अटैच कर देना है, और फिर हमने जो बड़े फट्टे में छेद किया था, उस छेद में नीचे के साइड से डंडा ऊपर निकाल लेना है। इस डंडे को निकालने के बाद 1.5 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा फट्टा लेना है और उसके बीच में भी एक छेद कर देना है। याद रहे कि जिस तरह हमने निचले फट्टे में छेद किया था, ठीक वैसा ही तिरछा छेद यहाँ पर भी होगा। और फिर छेद करने के बाद इस फट्टे को ऊपर के इस गोल वाले डंडे में डाल देना है। दोस्तों, इस छोटे फट्टे को लगाने से पहले 1 फीट लंबा स्प्रिंग इस डंडे के अंदर डाल देना है। अगर आप 1 फीट लंबा स्प्रिंग इस डंडे के अंदर नहीं डालना चाहते तो 2 छोटे स्प्रिंग को आप इस फट्टे के साइड में अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वो इस स्कूटर में शॉकर का काम करेंगे। अगर ये स्प्रिंग नहीं लगाया जाता तो उबड़ खाबड़ वाली जगह पर बीच वाला डंडा या पहिया टूट सकता है, इसलिए ये स्प्रिंग यानी कि शॉकर लगाना बहुत जरूरी है। स्प्रिंग लगाने के बाद इस छोटे फट्टे को निचले फट्टे से 1.5 फीट ऊपर रखना है, और फिर इसके ड्राइवर साइड में 2 फट्टे अटैच कर देने, और फिर 2 फट्टे अगले साइड लगाने होंगे। दोस्तों, जो अगली साइड की फट्टी होगी वो 3 इंच बड़ी होगी, इसे आगे की साइड अटैच कर देना है। और अब बारी है हैंडल बनाने की। दोस्तों, हैंडल बनाने के लिए 2 फीट लंबा डंडा लेना है और इस डंडे के बीच में छेद करके नीचे वाले डंडे के बीच में फंसा देना है। अगर आप डंडा नहीं लगाना चाहते तो चौकोर लकड़ी से भी हैंडल को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये तो समझ गए कि इस चुकुडू स्कूटर को किस तरह से तैयार किया जाता है, लेकिन इसके चलने के प्रोसेस को रोकने के लिए ब्रेक की भी जरूरत होती है। इसलिए इस स्कूटर में पिछला वाला जो पहिया होता है, उस पहिए के साइड में एक लकड़ी में रबड़ फिट की जाती है। जब हमें अपने स्कूटर को रोकना हो तो हम अपने पांव की एड़ी से इस रबड़ को पीछे की साइड दबा देंगे, जिससे हमारा स्कूटर वहीं रुक जाएगा। दोस्तों, अफ्रीका में इस स्कूटर को बनाने के और भी कई सारे तरीके हैं, क्योंकि इसमें बिना किसी ईंधन के बड़ी आसानी से इंसान अपने रोजमर्रा का काम कर सकता है और इसे चलाना बहुत आसान है। बस थोड़ी देर तक अपने पैरों को जमीन पर रगड़कर इस स्कूटर को आगे बढ़ाएं और इसके हैंडल को उठा दें। उसके बाद स्कूटर अपने आप ही तेज रफ्तार में चलता जाएगा। दोस्तों, हमारी भाषा में कहा जाए तो ये बिल्कुल देसी जुगाड़ है। 2009 में राष्ट्रपति जोसेफ कबीला ने इस चुकुडू स्कूटर का स्टैचू भी बनवाया था, ताकि इस स्टैचू को देखकर दुनिया भर के लोग यहाँ रहने वाले लोगों की मेहनत को और आगे बढ़ने की लगन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपका इस खास स्कूटर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।